बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, एक ऐसा ज़माना आएगा लोग अपनी बीवियों के साथ ज़िना करेंगे और फिर उनकी औलाद में से किसी एक को। मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि उन फितरों से पहले नेक आमाल के सिलसिले में जल्दी करो जो तारीक रात के हिस्सों की तरह होंगे। एक आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर होगा, और शाम को मोमिन होगा और सुबह को काफिर होगा। नीज अपने दीन को दुनियावी साजो सामान के बदले फरोख्त कर देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि कुर्ब क़यामत में एक ऐसा ज़माना भी आएगा कि लोग अपनी बीवियों के साथ ज़िना करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया लोग अपनी बीवियों से ज़िना करेंगे। बीवी तो वो होती है जिसे कबूल करके अपने घर में लाया जाता है। लाता इसीलिए है कि उसके साथ अज़दवाजी ज़िंदगी कायम करे, लेकिन अपनी बीवी के साथ ज़िना करेंगे, ये बात समझ नहीं आ रही है। आज के दौर में ये बातें सच साबित हो रही हैं। बाज़ दफ़ा इंसान ऐसे कुफ्रिया कलिमात कह देता है जिन कलिमात की वजह से इंसान दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। जब इंसान दायरे इस्लाम से निकल जाता है, वो काफिर हो जाता है, तो उसका निकाह टूट जाता है। काफिर और मुसलमान का निकाह नहीं हो सकता। जब निकाह टूट जाता है तो वो आपस में कुर्बत कर रहे होते हैं, तो वो जिना कर रहे होते हैं। कुफ्रिया अल्फाज क्या हैं? वो जिन अल्फाज में ज़रूरियात दीन में से किसी बात का इनकार या एतराज़ हो, या सरी हुक्म इलाही को तब्दील करके बयान किया जाए, या दीन की किसी भी बात या हुक्म का मजाक उड़ाया जाए, किसी नबी की तौहीन की जाए या गुस्ताखी की जाए, जिनके कहने से इंसान दायरे इस्लाम से निकल जाता है और बीवी से जिना कर रहा होता है। किसी औरत ने अपने खामद से कहा कि आप नमाज पढ़ लें। मैंने नमाज नहीं पढ़नी, नमाज है ही नहीं दीन के अंदर। जिसने ये कह दिया क्योंकि ये दीन की ज़रूरियात में है, तो इस सूरत में उसका निकाह टूट जाएगा। या वो ये कह दे कि मैं नमाज पढ़ूं, काफिर हो जाऊं, हिंदू हो जाऊं। ये कुफ्रिया अल्फाज, इनसे भी निकाह टूट जाता है। एक वो जुमला जो अक्सर औरतें अपने अल्फाज में बोलती हैं, अगर किसी पर कोई मुश्किल वक़्त पेश आए तो वो आगे से ये कहे कि अल्लाह ने मेरे साथ कौन सा अच्छा किया है। ये वो अल्फाज हैं जो आपने कई दफ़ा कई औरतों को कहते सुना होगा। लोग अक्सर परेशानी की हालत में ये अल्फाज बोल देते हैं। अगर ये अल्फाज बोलें तो हालत कुफ्र में चले जाएंगे। कितने ही लोग ऐसी बातें करते हैं, वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा होता है, तो बीवी कह रही होती है कि मुझे फारिग कर दो, मैं तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। शौहर कह देता है कि मैंने तुम्हें फारिग किया। यहाँ पर 3 चीज़ों को देखेंगे कि तलाक का मुज़ाकरा था, बीवी ने तलाक का मुतालबा किया तो तलाक हो गई, या खावंद के लिए तलाक का मुज़ाकरा भी नहीं था, बीवी ने तलाक का मुतालबा नहीं किया और नीयत भी तलाक देने की नहीं थी, तो तलाक नहीं होगी। बहुत सारे लोग तलाक की नीयत से कह देते हैं कि मैंने तुम्हें फारिग किया। ये वो अल्फाज हैं जिससे एक तलाक वाक़ई होती है। इसके लिए आपको निकाह दोबारा करना पड़ेगा। बोलने से पहले सोचा करें कि मैं क्या कह रहा हूँ, फिर बोला करें ताकि किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जल्द अज जल्द आमाल सालिया इख्तियार कर लो उन फितरों के आने से पहले जो अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह यके बाद दीगरे आएंगे। हाल ये होगा कि आदमी इस हाल में सुबह करेगा कि वो ईमान वाला होगा, और शाम इस हाल में करेगा कि वो ईमान से महरूम हो चुका होगा। दुनिया के हकीर मता के इवज़ वो अपना दीन और ईमान बेच डालेगा। ये फितरे गुमराह तारीकों और दावतों की शक्ल में भी नमूदार हो सकते हैं, और मालो दौलत और इक़्तिदार की हवस और दूसरी नफसानी ख्वाहिशात की शक्ल में भी इनका ज़ुहूर होता रहता है। अगर इंसान को शरीयत पर इस्तकामत की नेमत हासिल ना हो तो इन फितरों से अपने ईमान को महफूज रखना बहुत दुश्वार है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सब्र और इस्तकामत के साथ दीन पर कायम रहने वाला बंदा उस आदमी की मानिद है
जो हाथ में जलता हुआ अंगारा थाम ले। अहादीस मुबारका में इन फितरों की मुख्तलिफ सूरतें जिक्र की गई हैं। मसलन वक़्त जल्दी जल्दी गुजरने लगेगा, नेक आमाल की कमी हो जाएगी, दीन से नावाक़फियत फैल जाएगी और दीन का इल्म उठ जाएगा, बुखल और पैसे की मोहब्बत आम होगी, कत्ल और गारतगरी का दौर दौरा होगा, खुद कातिल को मालूम न होगा कि वो क्यों कत्ल कर रहा है और न मकतूल को पता होगा कि उसे क्यों कत्ल किया गया। शराब को शरबत, सूद को तिजारत और रिश्वत को हदिया कहकर हलाल किया जाएगा। औलाद से कराहत होगी, बारिश से ठंडक की बजाय गर्मी की सी तकलीफ होगी, बदकार सैलाब की तरह फैल जाएंगे। हर कबीले और गिरोह की सरबराही उसके मुनाफिकों के हाथ में होगी, हर बाजार की सरबराही उसके बदकारों के हाथ में होगी। मर्द मर्दों से जिनसी ख्वाहिश पूरी करेंगे और औरतें औरतों से। लोग नमाजों को ज़ाय करेंगे और अमानतें बर्बाद होंगी। इंसाफ कमज़ोर हो जाएगा और जुल्म का दौर दौरा होगा। अमन कम हो जाएगा, तलाकों की कसरत हो जाएगी, नागहानी अमवात बढ़ जाएंगी, अदालती फैसलों की खरीदो फरोख्त होगी। आखिर ज़माने के लोग अपनी उम्मत के पहले लोगों पर लाम तान करेंगे। यहूदियों और नसरानियों की पूरी पूरी नकाली की जाएगी। मामूली नाअहल आदमी जमहूर के अहम मामलात में रयज़नी करेंगे। ये चंद मिसालें हैं उन पेशगी खबरों की जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरों के दौर के बारे में 1400 साल पहले बयान फरमाई। जब हम हालात आलम के तनाजुर में इन अहादीस मुबारका पर गौर करते हैं तो अंदाज़ा होता है कि ये अहादीस मौजूदा हालात की मुकम्मल आईनादार हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ फितनों के ज़माने के हालात की पेशगी खबर दी, वहाँ मुख्तलिफ किस्म के फितने के बुरे असरात से बचने के लिए वो बुनियादी नुकात भी बयान फरमा दिए कि अगर कोई शख्स उनकी पाबंदी कर ले तो कम अज़ कम वो अपने आप को उन बुरे असरात से बचा सकता है। अगर उन पर अमल करने वालों की तादाद रफ्ता रफ्ता बढ़ती जाए तो यही उन फितनों का इज्तमाई इलाज भी साबित हो सकते हैं। चुनांचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम इस वक्त ऐसे ज़माने में हो कि जो कोई इस ज़माने में अहकाम इलाही के बड़े हिस्से पर अमल करे लेकिन सिर्फ 10वें हिस्से पर अमल तर्क कर दे तो वो हलाक हो जाएगा। और बाद में एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि जो कोई उस ज़माने में अहकाम इलाही के सिर्फ 10वें हिस्से पर अमल कर ले तो वो निजात का मुस्तहिक होगा। मुहद्दिसीन किराम इस हदीस की तशरीह में फरमाते हैं कि यहाँ 10वें हिस्से पर अमल से मुराद इखलास है कि खैरुल कुरून के मुसलमानों की हलाकत इखलास के 10वें हिस्से के छोड़ने पर हो सकती है, लेकिन उम्मत का आखिरी हिस्सा 10% इखलास भी इख्तियार कर ले तो उसकी निजात हो जाएगी। गोया कि उम्मत की निजात दर हकीकत इत्तिबाई शरीयत व सुन्नत ही पर मौकूफ़ है, अगरचे वो खैरुल कुरून के मुकाबले में कलील ही क्यों ना हो। हज़रत मिक़दाद बिन असवद रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना, आप फरमा रहे थे कि यकीनन वो बंदा नेक बख्त और खुश नसीब है जो फितरों से महफूज रह गया। वो बंदा नेक बख्त और खुश नसीब है जो फितरों से अलग रखा गया, और जो बंदा मुब्तला किया गया और वो साबिर और साबित कदम रहा तो उसके लिए शाबाशी और मुबारकबाद है। अगर कभी मुसलमानों में बाहमी खाना जंगी का फितना खड़ा हो तो इन संगीन हालात से नबूर आजमा होने के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में वाज़ेह हिदायत मौजूद हैं। बुखारी और मुस्लिम की सही हदीस के अल्फाज ये हैं कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो जहन्नम के दरवाज़ों की तरफ दावत देंगे, यानी उनकी दावत ऐसी गुमराही पर मुश्तमिल होगी जो जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है। जो शख्स उनकी दावत को कबूल करेगा वो उसे जहन्नम में फेंक देंगे। हदीस के रावी कहते हैं, मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं वो ज़माना पाऊँ तो मेरे लिए आपका क्या हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों की अक्सरियत और उनके इमाम यानी सरबराह के साथ वाबस्ता रहना। मैंने अर्ज़ किया कि अगर मुसलमानों की ना कोई अक्सरियती जमात हो न इमाम यानी बरहक सरबराह, तो फिर मैं क्या करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे में उन तमाम फ़िरक़ों, पार्टियों, गिरोहों से मुकम्मल अलहदगी इख्तियार कर लेना। जब फितनों का ज़ुहूर कसरत से होने लगे तो उनसे बचाव के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अनकरीब फितने पैदा होंगे। उन फितनों में बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर होगा और खड़ा होने वाला चलने वाले से बेहतर होगा।
اور چلنے والا سعی کرنے والے یعنی کسی سواری کے ذریعے یا پیدل دوڑنے والے اور جلدی چلنے والے سے بہتر ہوگا۔ اور جو شخص فتنوں کی طرف جھانکے گا فتنہ اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ پس جو شخص ان فتنوں سے نجات کی کوئی جگہ یا پناہ گاہ پائے تو اس شخص کو چاہیے کہ اس کے ذریعے پناہ حاصل کر لے۔ مسلم شریف کی روایت میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتنے کے زمانے میں عبادت و نیکی کرنے کا ثواب میری طرف ہجرت کرنے کے ثواب کی مانند ہے۔